हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जैसे कि आप एक मैट्रिक्स देख सकते हैं 3x3 ऑर्डर का। तो ये इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, जिसमें ये पहले एलिमेंट के बारे में बात करते हैं A11। ये कोई नंबर है, तो ये A11 का मतलब है कि पहले रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है। जो 1 लिखा है सबसे पहले ये रो है दिखा रहा है, और ये 1 जो लिखा है वो कॉलम दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं। हाँ, तो पहले रो पहले कॉलम का जो एलिमेंट है ये A11 है। अब ये A13 का मतलब ये जो 1 है ये दिखा रहा है कि कौन सा रो है। तो ये पहला रो है, पहले रो का एलिमेंट है। और ये 3 दिखा रहा है तीसरे कॉलम का, 1 2 3 तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। मतलब कि ये A13 जो है पहले रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, ये दिखा रहा है। ये A32 क्या है, तो तीसरे रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। जैसे कि 1 2 3 तीसरे रो का और 1 2 दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। अब आइए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि आप दो मैट्रिक्स देख सकते हैं, ये 2x2 ऑर्डर का है दोनों। और इसमें जैसे कि एक रो ले लीजिए और उसके बाद एक कॉलम, इस तरह मल्टीप्लाई करना है। एक रो एक कॉलम फिर एक रो फिर एक कॉलम। इसका और इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो यहाँ लिखाया जाएगा, इसका फिर इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा फिर यहाँ। फिर ये एक रो ले लेंगे, फिर ये एक कॉलम वो यहाँ लिखेंगे, फिर एक रो फिर एक कॉलम वो यहाँ लिखेंगे। तो पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ मतलब A इंटू A लिखा गया, प्लस फिर B इंटू B, ये दूसरा एलिमेंट है। पहला का पहला एलिमेंट का दूसरे के साथ इसका रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे। तो A इंटू A प्लस B इंटू B यहाँ लिखा गया है। A इंटू माइनस B प्लस B इंटू A इंटू माइनस B प्लस B इंटू A माइनस B इंटू A प्लस A इंटू B माइनस B इंटू A प्लस A इंटू B A इंटू माइनस B इंटू B माइनस B इंटू माइनस B प्लस A इंटू A माइनस B इंटू माइनस B प्लस A इंटू A। ये मल्टीप्लाई कर देंगे A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये ऐसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो गया। 2x2 ऑर्डर का है। अब देखिए नया तरह का मैट्रिक्स देखते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। तो पहले एलिमेंट, ये समझाने के लिए ऐसे क्रॉस किया है, गलत नहीं है। 2x2 ऑर्डर का पहला है, ये 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें ये है कि ये पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रो इक्वल होता है, तभी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ। 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 3। तो 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 3। 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2। 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2। और ये 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1। तो 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 3। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 3। 3 इंटू माइनस 3। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस 3। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस 3। ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, और ये हमारा 2x3 का ऑर्डर मैट्रिक्स है। 2x3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे आया, ये 2 जो बचा हुआ है, ये 2 और ये 3 जो बचा हुआ है, वही हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। आइए अब 3x3 ऑर्डर का करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 3x3 में भी आइए, पहले एक रो ले लेंगे, फिर एक कॉलम, फिर वही रो, फिर दूसरा कॉलम, फिर वही रो, फिर तीसरा कॉलम, और उसको रो में ही लिखते हैं। जैसे पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ, तो तीसरे का तीसरे के साथ। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। 3 अभी दूसरे रो का पहला कॉलम, फिर दूसरे रो का फिर दूसरा कॉलम, फिर दूसरे रो का तीसरा कॉलम। तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। देख सकते हैं आप। 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 3। ये ऐसे हो गया। फिर 4 इंटू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0, वो भी लिख दिया। 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5 ऐसे लिख दिया। फिर इसको जोड़ दिया है, उसके बाद फिर वही लिख दिया है। यही 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जो बहुत ईजी है। मिनिमम आपको 5 टाइम्स तो मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तभी आपको आएगा। अब शो करते हैं AB इज़ नॉट इक्वल टू BA।
जैसे मैट्रिक्स जैसे नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन में 3 × 2 = 2 × 3 होता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपोजिट में देख करेंगे तो इक्वल नहीं आता है। तो ये मैट्रिक्स ए हो गया, ये मैट्रिक्स बी हो गया, ए बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 + -1 × 3, 5 × 2 + -3 × 3 × -1, 5 × 1 + -1 × 4, ये हो गया 5 × 1 + -1 × 4, 6 × 2 + 7 × 3, 6 × 2 + 7 × 3, 6 × 2 और फिर ये दो फिर 6 × 1 + 7 × 4, 6 × 1 + 7 × 4, ऐसे सिंप्लीफाई कर देंगे। फिर बी ए का भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सेम वैसे ही, और हमारा ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ये देखिए कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई किए हैं, वो जो कि इक्वल नहीं है मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए के। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। मैट्रिक्स एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मैट्रिक्स में एडिशन में जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो करता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और वो हम प्रूफ करके भी दिखाएं। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी। मतलब पहले ए बी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स से तीनों, और फिर पहले बी सी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और देखेंगे आपकी दोनों इक्वल आएगा। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन, मतलब कि पहले ऐड कर लेंगे अंदर, और फिर ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसमें ए इंटू बी करेंगे, और फिर ए इंटू सी करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, वही इक्वल आएगा। और ऐसे ही दोनों इक्वल आएगा। इसका मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन, ये प्रूफ हो जाएगा। अब कोई भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये जैसे 3×3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स देख सकते हैं, 1 0 0, डायगोनल में 1 1 1 है, बाकी सब 0 होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये आई। तो इसमें किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इज इक्वल टू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। अब कोई भी मैट्रिक्स होगा वो नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि नल मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट 0 हों, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे कि कोई भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है, ठीक उसी तरह किसी भी मैट्रिक्स से अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि मैट्रिक्स से अगर 0 होगा, सारे एलिमेंट 0 होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी 0 ही आएगा। और 0 सिर्फ एक नंबर नहीं होगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में ही 0 आप लिखेंगे। जैसे कि देख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स विथ नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज बी अ नल मैट्रिक्स। और अगर ए बी 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी 0 हो। बी ए मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक उसी तरह बी कोई मैट्रिक्स है और ए कोई मैट्रिक्स है, ज़रूरी नहीं है कोई इक्वल हो। ओके, थैंक यू।